नमस्ते। तो कैसे हैं आप? मैं हूं कृष्णा और आज का वीडियो होने वाला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। सबसे पहले समझेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सो समझिए। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा? इसके स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हैड होगा। हैड के बाद बीन होगा। बीन के बाद V4 होगा। V4 के बाद अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर होगा। और सिंस या फॉर के बाद क्या हो जाएगा? तो टाइम होगा। ठीक है। सबसे पहले हमने किसका यूज किया? सब्जेक्ट का। तो देखिए, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, तब, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है, यदि सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो दोनों ही केस में हम किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। दोनों ही केस में किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों ही केस में किनका प्रयोग होगा? दोनों ही केस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लूरल थोड़ा हम साफ साफ लिख देते हैं, प्लूरल हो, प्लूरल हो। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही केस में हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि हैड सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट का यूज करेगा। इसके बाद बीन कंपलसरी होगा। बीन के बाद V4। V4 का यूज कहाँ करेंगे? V4 का यूज करेंगे, और सबसे मेन बात कि V4 कैसे बनेगा, तो V1 में ING जोड़ के। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है? ING जोड़ने हैं। ING जोड़ने के बाद वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? V1 से लेकर के डायरेक्ट V4 में। ठीक है। इसके बाद है ना अदर वर्ड। यदि कोई ऑब्जेक्ट है, यदि कोई कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों ही प्रकार की चीजों का हम उपयोग करेंगे। सेम चीज नेक्स्ट है सिंस या फॉर। तो सिंस का यूज कहाँ करेंगे? सिंस का यूज कहाँ करेंगे? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज कहाँ करेंगे? फॉर का यूज कहाँ करेंगे? तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा कोई टाइम जो केवल एक बार आएगा, उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। सॉरी, जो एक ही बार आएगा उसके लिए किसका यूज करेंगे? और सिंस का यूज करेंगे। जो टाइम बार बार आएंगे, जो निश्चित नहीं होंगे, जो रिपीटेड होंगे, उनके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे कि मान लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बताना चाहेंगे कि ये तो स्ट्रक्चर हो गया। जैसे मान लीजिए 2010 लिखा है, 2010, या मंडे लिखा है, या जनवरी लिखा है, जनवरी लिखा है, या लास्ट मंडे लिखा है, या क्या लिखा हो? लास्ट मंडे लिखा हो। ये जितने भी टाइम है ना, ये ऐसे टाइमलाइन है जो हमेशा कभी भी आने वाले टाइम में रिपीट नहीं हो सकते। ये टाइम दोबारा नहीं आ सकते हैं। तो जो टाइम कभी भी रिपीट नहीं होगा, उनके लिए किसका किसका यूज करेंगे? उनके लिए यूज करेंगे सेंस का। लेकिन जो टाइम, जैसे 5 डेज, 5 डेज, 4 डेज, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 5 years, ऐसे कोई टाइम या आवर्स ऐसे कोई टाइम जो रिपीट हो सकते हैं, जो निश्चित नहीं है, उन केस में किसका यूज करेंगे? तो फॉर का यूज करेंगे। जो टाइम में केवल एक बार, जो टाइम क्या हो? केवल एक बार आए, उनके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। जो टाइम बार बार आए, निश्चित नहीं हो, उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? उनके लिए यूज करेंगे फॉर का। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, दोनों में केवल डिफरेंशिएट सिर्फ एक चीज का है, वो है इसके हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज के लेके। जैसे कि प्रेजेंट में रहेगा तो हैव और हैज होगा। यदि पास्ट में हो गया तो किसका यूज करेंगे? तो हैड का यूज करेंगे। बीन, बिफोर, अदर वर्ड, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये जितनी भी चीजें हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लेकर के
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब का सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। एक एग्जांपल देके समझाते हैं, उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे कि हमने लिखा वह 5 दिनों से यह काम कर रहा था। वो 5 दिनों से यहाँ काम कर रहा था, तो एक्शन क्या था, पास्ट में शुरू हुआ एक टाइमलाइन पे और पास्ट में ही जारी था। मतलब सारी की सारी जो घटनाएं वो कहाँ की है, पास्ट की। सबसे पहले क्या देना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले देना है सब्जेक्ट। तो 5 दिनों से यहाँ कौन काम कर रहा था, तो 5 दिनों से वह जो सब्जेक्ट है ना वह काम कर रहा था। वह का मीनिंग क्या होगा, ही होगा। क्या होगा, ही होगा। ही के बाद क्या देना है, हैड देना है। बीन सब में कंपलसरी होगा। जो भी एक्शन होंगे, काम करना क्या होता है, वर्क। अब वर्क को यदि V4 बनाए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनाए, उसमें क्या करना है, आईएनजी को जोड़ना है। तो वर्क के बदले क्या हो गया, वर्किंग। कहाँ काम कर रहा था, हेयर। कब से कर रहा था, तो 5 दिनों से। अब बताइए कि 5 दिन क्या डेफिनेट है, एक पॉइंट पे है, नहीं। 5 दिन हमें ये नहीं पता है कि 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 6 से 11, 12 से 17, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो जो टाइम फिक्स नहीं होगा, जो रिपीट हो सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, तो वैसे टाइमलाइन के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, फॉर। 5 दिनों से तो 5 डेज, ठीक है। अब हम देखते हैं सिंस के लिए। सिंस के लिए मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिए, सिंस के लिए क्वेश्चन दे दिए कि राम 2010 से इस विद्यालय में पढ़ रहा था। अब राम 2010 से, अब बताइए 2010 का जो समय है, क्या वो रिपीटेड है या अनरिपीटेड है, अनरिपीटेड है। ये टाइम क्या है, अनरिपीटेड है, दोबारा नहीं आ सकता है। और ये टाइम क्या है, फिक्स है। ये टाइम क्या है, फिक्स है। तो जो टाइम फिक्स होंगे, अनरिपीटेड होंगे, उनके लिए किसका यूज करेंगे, सिंस का। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बाबू, सब्जेक्ट है आपका राम। राम में पास्ट का सेंटेंस है ना, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो या काउंटलेस हो, डजंट मैटर, सभी में क्या होंगे, हैड होंगे। तो राम हैड बीन, पढ़ रहा था। तो पढ़ रहा था मतलब क्या, स्टडिंग। स्टडिंग कहां पढ़ रहा था, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। कब से पढ़ रहा था, 2010 से। 2010 जो समय है वो रिपीटेड नहीं है, वो अनरिपीटेड समय है। तो जो समय अनरिपीटेड होगा ना, उनके लिए किसका यूज करेंगे, सिंस 2010। तो हमने इसमें देखा कि सबसे पहले क्या देना है, सब्जेक्ट देना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड देने हैं, उसके बाद बीन देने हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म देना है, ऑब्जेक्ट देना है, अदर वर्ड देना है, सिंस या फॉर देना है, सिंस या फॉर देना है। सिंस या फॉर के बाद क्या देना है, टाइम देना है। तो जो टाइम निश्चित होगा, एक टाइम पे रुका हुआ होगा, एक पॉइंट पे रुका होगा ना, उसके लिए क्या यूज करना है आपको, उसके लिए क्या यूज करना है, उसके लिए सिंस यूज करना है। जो उस टाइम में रुका हुआ नहीं होगा, दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार मल्टीपल टाइम्स जो टाइम आ सकते हैं, उन केस में क्या होगा, फॉर का यूज होगा, ठीक है। चलिए